नमस्कार दोस्तों, ध्रुव राठी के रिसेंटली कुणाल कामरा पर बनाए हुए इस वीडियो में बहुत बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों, उनके वीडियोस हमेशा ही अमेजिंग डिटेल्स और फैक्ट्स से भरे होते हैं, तो कभी कभार उनमें एक माइनर मिस्टेक होना नॉर्मल है। लेकिन रिसेंटली कुणाल कामरा पर बनाए हुए इस वीडियो में एक स्पेसिफिक जगह पर एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर ध्रुव राठी पूरी तरह से गलत है। इसको समझने के लिए पहले आप उनके वीडियो का ये क्लिप देखिए। ऐसा कुणाल कामरा के साथ भी बहुत बार हो रखा है और ये चीज मोदी के नए भारत में ही हो सकती है, क्योंकि हमारे पुराने भारत में जवाहरलाल नेहरू के समय में इंडिया के सबसे फेमस कार्टूनिस्ट में से एक थे केशव शंकर पिल्लई। उन्होंने पंडित नेहरू को फीचर करते हुए 4000 कार्टून्स बनाए थे। कुछ कार्टून्स में पंडित नेहरू का मर्सीलेसली मजाक उड़ाया गया था, लेकिन जवाब में उन्होंने शंकर को कहा, डोंट स्पेयर मी शंकर, यानी शंकर मुझे बख्शना मत। उन्होंने कहा था कि शंकर आप मुझे मेरी कमियां दिखाने में मदद करते। ऑलराइट, ध्रुव राठी के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा सम्मान करते थे, इसीलिए क्रिटिसिज्म को लेकर वो एकदम ओपन माइंडेड थे, न कि आजकल के नेताओं की तरह टॉक्सिक। लेकिन यहाँ ध्रुव राठी गलत हैं। प्रकाश डालना चाहूंगा 1951 के मजरूह सुल्तानपुरी केस पर। मजरूह सुल्तानपुरी, जो कि एक इंडियन पोइट थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट एक कविता लिखी जिसमें उन्होंने नेहरू को हिटलर से कंपेयर किया और उन्हें कॉमनवेल्थ का गुलाम बताया। एग्जैक्टली उनके द्वारा बोली गई लाइन थी कि अमन का झंडा इस धरती पे किसने कहा लहराने ना पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू। अब उनके द्वारा बोली गई इस कविता को नेहरू सरकार ने अपना अपमान समझा। बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद सिमिलरली आज की ही सिचुएशन की तरह अरेस्ट करने के बाद उन्हें माफी मांगने के लिए बोला गया और मना करने पर 1 साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया। ये पूरी घटना नेहरू सरकार के कार्यकाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाने के उदाहरण के रूप में देखी जाती है। सो द पॉइंट इज कि भले ही एक तरफ नेहरू ने शंकर द्वारा बनाए हुए कार्टूनों को सपोर्ट किया हो, लेकिन दूसरी तरफ एक कविता की लाइनों से ऑफेंड होकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बात पे रखते हुए उन्होंने उस आवाज को दबाया है। 16 स्टॉर्मी डेज नाम की इस बुक में भी मेंशन किया गया है कि किस तरह से पीएम बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया। दोस्तों, नेता नए भारत का हो या पुराने भारत का, लेफ्ट विंग का हो या राइट विंग का, रूलिंग पार्टी का हो या फिर अपोजिशन का, ये सारे एक ही थाली के बैंगन हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। सो राठी सर, एज ए बिग फैन एंड ए रेगुलर व्यूअर, मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो ये चैनल नया है, लेकिन गलती से अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए और अगर आपको लगे कि मैं इस टॉपिक पर गलत हूं, तो बताइएगा जरूर। डोंट स्पेयर मी।